हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQIAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 के पीटी के लिए हम पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करें। वैसे तो हम किसी स्ट्रेटेजी, बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस में मैंने पूरे के पूरे टॉपिक्स को देखने पे भी बल दिया है और काफी सारी वीडियोस उस पे भी हैं, लेकिन आज की वीडियो खास होने वाली है जिसमें हम टॉपिक वाइज अब देखना शुरू करेंगे और जिसमें विशेष तौर पे आज छोटे से डिस्कशन में हम पॉलिटी के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग जो भी पीटी दे रहे हैं इस बार 2024 में, तो आप लोगों को पैटर्न का ऑलरेडी पता होगा कि 2 पेपर होते हैं, जिसमें से एक पेपर सीसेट का होता है, एक पेपर जीएस का होता है। तो जो हमारा जीएस वाला पेपर होता है ना, इसमें आप ये मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको पॉलिटी के देंगे ही। ये रेशियो 10 से कम तो नहीं ही होगा, 10 से ज्यादा ही होगा। और कभी कभी हमें देखने को मिला है कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन भी हमें पॉलिटी वाले सेक्शन देखने को मिल जाता है। पॉलिटी वाला जो सेक्शन होता है ये तुलनात्मक तौर पे काफी सरल होता है, ध्यान रखिएगा। बस इसमें बेसिक कंसेप्ट्स को आप अगर अच्छे से समझ ले, अभी मैं बताऊंगी क्या क्या करना है उसके लिए, और कुछ कोर चीजें हैं जो बिल्कुल करनी ही करनी पड़ेंगी, जिनको छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपने इतना सा कर लिया तो फिर पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो आपकी रेंज में रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड दे या फिर वो कथन कारण वाले क्वेश्चन दे दे या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दे, आप आंसर अपना आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फोकस करते हैं पॉलिटी वाले विषय पे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो प्रीलिम्स है वो मई के आसपास होगा, तो आप अभी पढ़ रहे होंगे निश्चित तौर पे। बहुत सारे बच्चे मेंस भी अभी देख रहे होंगे, अभी देख सकते हो। नवंबर मतलब के जो भी दिन बचे हुए हैं दिसंबर तक, मेरे ख्याल से आपको 15 जनवरी के आसपास से तो टोटल पीटी पे फोकस हो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, तो मान लो आधे दिन जनवरी के, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 3 साढ़े 3 महीने बिल्कुल डेडिकेटेड होके हमें पीटी को देखना पड़ेगा। उससे पहले अभी क्या करना है, देखो पॉलिटी की यदि मैं विशेष तो आपके पास कोई भी एक बेस बुक है ना, ये बेस बुक कोई भी हो सकती है। आप विशेष तौर पे लक्ष्मीकांत, पीटी का काम इससे चल जाता है। मेंस के लिए लक्ष्मीकांत इनफ नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेंस की बात हम कभी और भी करेंगे, आज हमारा विशेष फोकस पीटी ही है। लेकिन लक्ष्मीकांत से पीटी की जो बेसिक प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाती है। इसके साथ ही यदि आप स्टडी IQIAS हिंदी की जो पॉलिटी की बुक है वो भी आप ले सकते हैं। एनीवे, कोई भी बुक हो आपकी, सबसे पहले आपको क्या करना है, किताब को पढ़ने का तरीका सीखना और किताब के एक एक कंसेप्ट को कैसे पढ़ना है बात करें। देखो, कई बच्चे शुरू से शुरू कर देते हैं। जैसे आप जब भी लक्ष्मीकांत या कोई भी पॉलिटी की देखोगे तो सबसे पहला टॉपिक है संवैधानिक। होता क्या है, जब हम संवैधानिक विकास पढ़ना शुरू तो थोड़ा बोरियत वाला टॉपिक, एक साथ इतनी सारी चीजें माइंड में नहीं। तो आप किसी भी किताब को, विशेष तौर पे यहाँ मैं पॉलिटी की बात कर रही हूँ, तो पॉलिटी के जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, पहला और दूसरा ऐसे टॉपिक्स जहां से बार बार क्वेश्चन बने हैं। अब ये बार बार क्वेश्चन कहां से बने हैं ये कैसे पता लगेगा आपको, तो इसके लिए आप लोगों को इस बुक के साथ ही 2 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखें। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके IAS तो बुक आती है वो, और साथ ही PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक आती है, ध्यान रखिएगा। इन बुक्स को आप रखिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रस्तावना पढ़नी है, तो एक बार वहां पे ना टॉपिक वाइज दिए हुए होते हैं कि प्रस्तावना से ये क्वेश्चन आए हैं, PCS वाले में भी और IAS वाले आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में आप एक बार प्रस्तावना के क्वेश्चंस को सरसरी निगाह से एक बार देखिए, कहां से क्वेश्चन बने, किस रेंज के क्वेश्चन बने, है ना, और कितने तरीके के क्वेश्चन बने। उससे जब आप प्रस्तावना वाले टॉपिक को पढ़ोगे तो आप बिल्कुल उसी दृष्टिकोण से पढ़ोगे कि हाँ, यहां से क्वेश्चन बना है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो। जब आपको ये नॉलेज ही नहीं होता है ना, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे पढ़ना है, तो फिर आप बस अपने मन को खुश करने के लिए पढ़ लेते हो, बोल देते हो हाँ मेरा प्रस्तावना वाला टॉपिक कंप्लीट हो भाई, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पूछे तो वैसे ही फिर शांति छा जाती है।
इसी तरीके की जो अवधारणा है आप हर एक टॉपिक में लेके चलिए। यानी आपने क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रही जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल मौलिक अधिकारों वाला क्वेश्चन जो है टॉपिक शुरू, मैं ये नहीं कह रही कि आप टॉपिक पढ़ने से पहले क्वेश्चन आंसर को पढ़ लो अच्छे से ना, लेकिन एक सरसरी निगाह से जरूर पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 पे क्वेश्चन बना है, आर्टिकल 19 पे कहां से क्वेश्चन बना है, 21 से क्वेश्चन बना है, आर्टिकल 32 से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, धर्म की स्वतंत्रता से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बेसिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, ताकि जब आप उस टॉपिक को पढ़ो तो आपको एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक आइडिया हो जाए टॉपिक के किन किन मूल सिद्धांतों पे हमें अच्छे से फोकस रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप बुक पढ़ते हुए क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो आपको सबसे अच्छे टॉपिक लगते हैं, यानी इंटरेस्टिंग जो आपके टॉपिक है, उन टॉपिक को आप सबसे पहले कंप्लीट, पहला आधार ही ये है। उससे क्या होगा ना, आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। धीरे धीरे आप देखोगे अरे आपके 10 दिन में 15 टॉपिक निपट गए। फिर बाद वाले टॉपिक है, कभी बीच में कोई संवैधानिक विकास का टॉपिक ले लिया, संसद अक्सर बच्चों को बोर लगती है तो संसद का टॉपिक ले लिया, है ना, कुछ आयोग ले लिए बीच बीच। इस तरीके से आप सबसे पहले अपनी बेसिक बुक कवर कीजिए। बात समझ में आ गई? मैं इतनी आशा करके चल सकती हूँ, तो बच्चे 2024 में देने वाले हैं, उन्होंने बेसिक्स को अच्छे से कवर कर रखा होगा, मेंस आपका प्रिपेयर होगा, तभी तो आप पीटी दे रहे हो, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच तो 2-2.5 महीने का जो है अंतराल होगा, उसमें मेंस कैसे प्रिपेयर होगा। तो इतना तो मैं विश्वास रख के चल रही हूँ कि आपने मेंस प्रिपेयर कर लिया होगा, एनसीईआरटीज को एक बार देख लिया होगा। तो बेसिक बुक को पढ़ो, ध्यान रखिएगा। लेकिन लक्ष्मीकांत या किसी भी बेसिक बुक को यदि 10 बार भी पढ़ लोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो छोटे छोटे बिंदुओं पे इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है पॉलिटी में, कितना बहुमत था, किसको कौन शपथ दिलाता है, संचित निधि पे कौन से भारित होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, मतलब तमाम ऐसे क्वेश्चन होते हैं। यदि बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूजन होना तय है। तो ये तो पहला काम हो गया भाई कि बेसिक आप अपनी बुक को कवर कीजिए। इस बुक को कवर करने के साथ ही आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगा। मैं पहले पीवाईक्यू बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रही हूँ, मार्केट के क्वेश्चन अभी नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, उनका समय आएगा। आप क्या करो, जैसे आपने प्रस्तावना पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़े, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़े, डीपीएसपी पढ़े, तो जो भी टॉपिक पढ़ते जाओ, फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी पढ़, डीपीएसपी के कम से कम पीसीएस वाले पीवाईक्यू लगाते, ठीक है। इस पीसीएस वाले पीवाईक्यू में आईएएस के पीवाईक्यू भी दिए हुए होते हैं सामान्यतः, तो ये लगाते जाओ। इससे क्या होगा, आपका टॉपिक पढ़ा, उसके साथ साथ आपके टॉपिक के पीवाईक्यू हुए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, हाँ मैं कर, ये सबसे महत्वपूर्ण। यदि पढ़ते चले जाओगे और फिर सोचोगे मैं इकट्ठा देखूंगा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको अपनाना ही अपनाना है, ध्यान रखिएगा पॉलिटी में। इससे क्या होगा, आपका 1.5-2 महीने का आप टारगेट बना के रखो, 2-2 घंटे का, तो आपकी पूरी पॉलिटी विद पीसीएस के पीवाईक्यू कंप्लीट हो। और यदि आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो डेली 12 बजे मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल पे हमारा सेशन होता है, जिसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करवा रही हूँ, सबसे पहले पीसीएस के ही करवा रही हूँ, तो आप उस क्लास से भी जुड़ सकते हैं, सारे बच्चे देखते भी, ठीक है। तो पहला काम ये बुक पढ़ना है, टॉपिक इंटरेस्टिंग सबसे पहले जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस उन टॉपिक्स को उठाना है, साथ साथ पीवाईक्यू करना, ये तो पहला आधार है। अब इसके साथ हमें और क्या क्या करना है, ध्यान रखें। इस पीवाईक्यू की पूरी एक लिस्ट बना, पीसीएस कर ही लोगे साथ साथ में, उसके बाद इकट्ठा हमें आईएएस के लगभग 15 से 20 सालों के प्रीवियस बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे आपको एग्जाम के पैटर्न की समझ नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कैसे घुमाता है यूपीएससी को, कैसे कंफ्यूज करता है आपको, कौन कौन से मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आईएएस के क्वेश्चन आपको करने हैं पिछले इसके साथ ही सीडीएस प्लस सीएपीएफ, इसके ज्यादा नहीं तो कम से कम पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस तो आपको करने ही, पॉलिटी की बात कर रही हूं, थंबनेल से आपको पता होगा पिछले 10 सालों के जो दोनों परीक्षाएं होती है ना, ये यूपीएससी ही आयोजित करा, ठीक है। तो हमें सीडीएस और सीएपीएफ के जब क्वेश्चन हम पढ़ते तो हमें ये पता लग जाता है का लेवल क्या है, यूपीएससी की सोच क्या है,
दृष्टिकोण क्या है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे क्वेश्चन बने हैं, तो ये दोनों आपको करने ही करने। यस, और सीएपीएफ के आपको मार्केट में सोल्ड इनके क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, वहां से पॉलिटी वाले सेक्शन को आपको मतलब बिल्कुल कंठस्थ कम से कम ये करना होगा। अभी मैं तीसरा पैटर्न बताऊं, सेकंड लेयर है ये। तीसरा दोस्तों 2010 से पहले, जैसे अभी क्या है, पीटी के एग्जाम 2 पेपर होते, एक सेट का होता है और एक जीएस का होता है। ऐसे ही 2010 से पहले क्या हुआ था, 2010 से इस पीटी की परीक्षा में एक पेपर जीएस का होता था और एक पेपर ऑप्शनल का हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल था, किसी का पीएसआईआर था, किसी तरीके से। तो पीएसआईआर जिसका ऑप्शनल का क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में हो सकता है, ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट को वो करवाती हूँ। उस पीएसआईआर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो 100 के 100 नहीं करने, उन 100 क्वेश्चन में 20 to 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते थे और वो काफी ठीक ठाक टफ क्वेश्चन हुआ करते थे क्योंकि ऑप्शनल में पूछे जाते थे। वो क्वेश्चन आपको कहीं से करने ही करने हैं। अगर आपको कहीं वो क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है तो इस चैनल पे वो क्वेश्चंस मैं विद नेम से करवाऊंगी, टेंशन मत लो। ऑप्शनल आईएएस ऑप्शनल पीवाईक्यू करके मैं थंबनेल से वो क्वेश्चंस कराऊंगी, आप वहां से कर सकते हो। विशेष तौर पे वो 2010 के बाद तो आएंगे ही। 2010 अंतिम ऐसी परीक्षा थी जिसमें ऑप्शनल का जो पेपर था वो जो पीटी था उसमें आया था। तो 2010 से लेके और 1995 के आसपास, यानी लगभग 15 सालों के ये आईएएस ऑप्शनल के जो हैं पीएसआईआर में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो एरिया वाले क्वेश्चंस हैं, ये हर एक पेपर में लगभग 20 से 25, लेकिन बहुत क्वेश्चन। इसको हम करेंगे, इतनी प्रैक्टिस हम करेंगे पहले, उसके बाद फिर हम मार्केट के पीवाईक्यूज पे जाएंगे या लक्ष्मीकांत के पीवाईक्यूज पे दिए हुए होते, पीवाईक्यू नहीं सॉरी एमसीक्यू, ठीक है, ये पीछे दिए हुए होते हैं, या मार्केट की टेस्ट के कुछ क्वेश्चन डालेंगे। सबसे पहला काम आपको, तो पहले बेसिक बुक पढ़नी है। बेसिक बुक पढ़ने के साथ साथ जो जो टॉपिक पढ़ा साथ साथ पीवाईक्यू लगाते जाने। इसके तो धीरे धीरे आप आईएएस के, सीडीएस, सीएपीएफ है ना, आईएएस ऑप्शनल, ये सारे पीवाईक्यूज आपको बात, 2 बातें समझ। तीसरी बात, इन पीवाईक्यूज को कम से कम 3-3, 4-4 बार करना है। कई बच्चों को ये लगता है कि हाँ हमने अब जो है एक बार निपटा दिए हैं, पीसीएस वाले भी, आईएएस वाले भी, सीडीएस वाले भी, तो भाई एक बार से नहीं होगा। आपको एक एक क्वेश्चन को, एक एक पूरी सीरीज को आपको कम से कम 3-3, 4-4 बार लगाना पड़ेगा। यकीन मानो पहली बारी में आपको थोड़ा समय लगेगा, निश्चित तौर पे आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी, दूसरे टाइम में भी थोड़ा सा कम समय लगेगा, लेकिन जब आप तीसरी, चौथी, 5वीं बार उसका रिवीजन करोगे ना, आपको कंठस्थ हो जाएंगे क्वेश्चन। जो बेसिक हम जहां फंसते हैं एग्जाम हॉल में, बच्चे ने पीटी दिया होगा, उसको ये आइडिया होगा कि हम इतने छोटे छोटे बिंदुओं पे एग्जाम हॉल में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि मतलब सोच भी नहीं सकते, है ना। तो उन छोटे छोटे बिंदुओं पे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना, 5-5, 6-6 बार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर सबसे फाइनली हम जब ये हम कर लेंगे तो जब पीटी आ जाएगा, पीटी आने से 1-2 महीना पहले बहुत सारे मार्केट में अलग अलग टेस्ट सीरीज आ जाते हैं। इन टेस्ट सीरीज में चूंकि मैं पॉलिटी की ही बात कर रही हूँ, तो पॉलिटी के विशेष पेपर हमें उठाने हैं और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भी सकते हो, और अगर डेडिकेशन है घर पे कर सकते हो, तो फिर ओएमआर शीट बिल्कुल समयबद्ध तरीके से पीवाईक्यू जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं टेस्ट सीरीज में वो लगाना, और ऐसे 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ऐसे अलग अलग मार्केट के ना। जैसे मान लो 2 पेपर पॉलिटी के आपने, एक कोचिंग के ले लिए, 2 एक के ले लिए, 2 एक के ले लिए, इस तरीके से 8-10 क्वेश्चन, मतलब 6-7 क्वेश्चन पे हो गए, 600-700 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी के। इतना यदि कर लोगे तो इस बात की गारंटी है। देखो फिर भी ये होता है कि एक आध क्वेश्चन तो यूपीएससी कभी मतलब इतिहास की कब्र से भी खोद लाती है, अब क्या करें, उसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं। जो बहुत ही ज्यादा टिपिकल टफ क्वेश्चन आ गया, या बहुत ही बिल्कुल रिसेंट करंट बेस कोई कंसेप्ट से क्वेश्चन आ गया, वो तो फिर अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 में से 13 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपके रहेंगे,
और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने इतना काम कर लिया, इसके लिए बस एक सही स्ट्रेटेजी की जरूरत है, थोड़ी स्मार्ट वर्क की जरूरत है। इतना काम कर लिया तो आप यकीन मानिए 15 में से 13 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने अपवाद छोड़ दिए, ये जो बिल्कुल ही आ जाए उधर उधर, 13 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, 101%। और आपको लग रहा होगा बस 13 ही क्वेश्चन हमने 15 मिनट मैम की वीडियो, तो भाई अब है बाद में समझ में आएगा। जो एक एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है यूपीएससी में, विशेष तौर पे पीटी, 3-4 लाख बच्चे पीटी देते हैं, है ना, उसमें से सिलेक्शन होता है 15,000 का, तो सोचो पॉइंट पॉइंट पे लड़ाई है, एक एक पॉइंट के लिए हमें लड़ना पड़े। और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रेस में बहुत आगे लेके जा सकता है, तब आपको आश्वस्त कर सकता है पीटी करने में, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, यानी 3 फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले आपस में, बेसिक बुक को विद पीवाईक्यूज पढ़िए और बुक को पढ़ने का तरीका बदलिए, शुरू से लास्ट तक नहीं पढ़ना है हमको, इंटरेस्टिंग बीच बीच में से जो टॉपिक लगे उसको पढ़ते जाइए, एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाते जाइए। उसके बाद आप आईएएस, सीडीएस, सीएपीएफ ऑप्शनल के पीवाईक्यूज लगाइए और इसको कम से कम 5-5 बार लगाइए। वैसे हमारी जो सीरीज चल रही है डेली 12 बजे, उसमें मैं ये सारे करवाऊंगी आप लोगों को डेली, वो मंडे टू फ्राइडे सीरीज चल रही है। अभी पीसीएस के चल रहे हैं, पीसीएस के बाद हम आईएएस पे आएंगे, सीडीएस पे आएंगे, एपीएफ पे आएंगे, आईएएस ऑप्शनल पे आएंगे और फिर कुछ हम लक्ष्मीकांत वगैरह के भी काफी सारे क्वेश्चन को उसमें, ठीक है, ताकि पॉलिटी में एक भी क्वेश्चन। आशा करती हूं आप इस जो पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। पॉलिटी में 100 to 100 मतलब 100 to 100 मतलब जितने भी 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, तो वो भी पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ही हुआ, 15 के 15 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट। इसके साथ ही दोस्तों एक इंफॉर्मेशन दे दूं, 23 तारीख से 30 नवंबर से नया बैच शुरू होने वाला है हिंदी का, स्टडी IQIS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे। ये P2I बैच है, ध्यान रखिएगा, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन कराई जाएगी आप लोगों को। डेली आंसर राइटिंग वीक टेस्ट सीरीज की सुविधाएं इस बैच में दी गई हैं। 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आप एक डेडिकेटेड तरीके पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस बैच से जुड़, बैच में जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप एडमिशन लेते हैं। एडमिशन आपको कोड यूज करना है LDLIV। इस LD लाइव कोड के साथ LD लाइव कोड के साथ एक विशेष ऑफर आपको मिल जाएगा। ये कंप्लीट बैच मात्र 24,999 में, ध्यान रखिएगा, विशेष ऑफर है, 24,999 में है और पूरा सिलेबस बहुत ही शानदार, बहुत ही बेस्ट टीम के साथ आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। इसके साथ ही यदि आप मेरी पीवाईक्यू की वीडियोस से जुड़ना चाहते हैं, जो मैं करवा रही हूँ डेली 12 से 1, मतलब अभी 40 मिनट के आसपास की चल रही है वो क्लास, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा उसका, ये सारे टाइमिंग, नोटिफिकेशन, PDF सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक आप मुझसे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की नई नई वीडियोस देखने के लिए, अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए आप जुड़े स्टडी IQIS। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।